हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू ओझा क्लासेस। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन 10 कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बार बार आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, तो देखिएगा अच्छे से, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। देखिएगा, find the point on the x-axis which is equidistant from point 2, -5 and -2, कह रहा है कि find the point on the x-axis। अब बताओ भाई, तुम बताओ कि ये x एक्सिस पर, मेरे प्यारे बच्चे, x एक्सिस पर y 0 होता है, यानी ये x यहाँ पर एक होगा, x होगा, ये y क्या हो जाएगा 0। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 हो जाता है, लेकिन हम बात कर रहा है x एक्सिस पर, यानी कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट है, क्या है इक्विडिस्टेंस, यानी कि ये जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये जो है ना, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि ये जहां हम ले लेंगे, अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 2, -5, और इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -2,9 हो जाएगा। ठीक है पहले बच्चे, ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा दोनों इक्वल होगा, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। देखिए कैसे, इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, देखिएगा तो क्या हो जाएगा। सर कहेंगे कि x2 - x1। अरे भैया डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 -5 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहेंगे सर ए बी का जो वैल्यू आएगा, देखो 2 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab, -2a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू है x प्लस x स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये जो हो जाएगा तुम्हारा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया सर, कहें कि 0 का वैल्यू तो खत्म हो जाएगा। अब ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 जब 4x हो जाएगा, -4x प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये -5 का स्क्वायर है तो प्लस में ही हो जाएगा 25, यानी कि जो ए बी का वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पर हो जाएगा -4x, ऐसे लिख लो इसको, प्लस x स्क्वायर पहले लिख लो, x स्क्वायर -4x और प्लस इसमें से 25 में से ऐड करोगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब AC निकालना होगा हमको प्यारे बच्चे। तो देखो AC यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, चाहे कहीं भी तुम निकालो, यहाँ पर निकालो AC कैसे निकलेगा, x2 - x1 -2 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 9 - 1 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर AC का देखो क्या हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर -2 a कितना है -2 है, और -2a b है, तो b कितना है x है, प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो प्लस 9 - 0 मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो AC होगा -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2 × 4x प्लस x स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि जो AC हो जाएगा x स्क्वायर आगे लिखेंगे प्लस 4x, 81 में 4 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा, यानी AC और AB हमारा आ गया। आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि AB बराबर AC दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि अंडर रूट में जो होगा x स्क्वायर -4x प्लस 29 इक्वल होगा अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे। ठीक, देखो ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देखोगे कि भैया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस 4x इधर माइनस 4x, इधर आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 85 माइनस 29, यानी माइनस 8x जो होगा, देखो 15 में से 9 6 15 6 और हो जाएगा ये 7, ये 5 हो जाएगा, यानी जो x का वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ इधर लिखते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 56/8, लेकिन माइनस इधर है तो इधर माइनस आ जाएगा, 7 8 56, x की वैल्यू -7 हो जाएगा, माइनस ये, यानी कि जो मेरा पॉइंट होगा वो हो जाएगा -7,0। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है यार, कितना मस्त, सिंपल है यार। सबसे पहले दोनों का निकाल लो, उसके बाद बस इक्वल कर दो, आप एक्स का वैल्यू आ जाए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखते हैं, 7 कंप्लीट कर दिए, 8 देखेंगे, ठीक है। तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत मस्त है। आइए देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। देखो PQ का डिस्टेंस दे दिया पहले, यानी कि मान लेते हैं ये, अगर ये है P और ये है Q, यानी कि ये है 2,-3 और ये है 10,y, इसका डिस्टेंस दे चुका है, कितना दिया है 10 यूनिट्स, यानी कि AB का अगर डिस्टेंस दिया है, यानी कि AB का अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें तो AB का क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी 10 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 मतलब y है, y1 मतलब -3 है। माइनस तो पहले से है आपके फॉर्मूला में, माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, यानी ए बी जो होगा। अब ए बी की जगह पर मेरे प्यारे बच्चे दिया है 10 यूनिट्स, इसका डिस्टेंस, यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखोगे तो 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा। और ये सही बात सही बोल रहे हैं हमें, हाँ। अब तुम देखोगे 10 इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और ये b हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 10 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर, हाई देखो 2 3 6y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी तो रूट हो जाएगा, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, यानी कि 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब आगे इधर देखेंगे क्योंकि आपको शायद दिखेगा भी नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एक वो चीज कर देते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100 और हो जाएगा 64 में 9 ऐड करेंगे तो 9 73 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। इधर देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, यानी कि 100 माइनस 73 इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब इस माइनस करो, देखो 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 10 हुआ ना, 10 में से 3 गया 7 और ये हो गया 9 में से 7 गया 2, ये 27 हो जाएगा, और y स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब ये देखो इसको इस साइड करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा हमको,
तो मिडिल टर्म का स्प्लिट कैसे करेंगे? तो सब मल्टीप्लाई करने पर -27 स्क्वायर करना चाहिए और ऐड करने पर 6 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं देखना, यहाँ पर +9y और -3y कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो 6y हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -27 हो जाएगा और ये हो जाएगा -27 0। यहाँ से y निकाल देते हैं कॉमन, तो y +9 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं तो y +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। y -3 y +9, यानी कि यहाँ से देखो y की दो वैल्यू है, एक तो y यहाँ से लेंगे तो y -3 इक्वल टू 0 और y +9 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगा और y का वैल्यू यहाँ पर -9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ गया, या तो 3 आ गया या तो 9 आ गया, तो जो y का वैल्यू है ये हो जाएगा 3 और 9। आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। किसी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, you can comment on the below. So now I am going to solve the question number 9. So please एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 देखिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही मस्त। आइएगा देखिएगा, कह रहा है कि इफ Q is equidistant from P and R, find the value of X. Also find the distances QR and PR. कह रहा है कि Q क्या है, इक्विडिस्टेंट से P से और R से, यानी जो Q है देखिएगा ये Q है 0,1 दिया इसका कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है इक्विडिस्टेंट है, ये P है मान लीजिए 5,-3 और ये जो है R है x,6, ये दोनों से इक्विडिस्टेंस है। तो पूछ रहा है कि भैया x की वैल्यू निकालिए, ये x का वैल्यू कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि QR और PR का वैल्यू, मतलब QR इसका और PR इसका, मतलब इसका भी आपका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना, ये इसका भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले x निकालना पड़ेगा, अगर हम PR और QR निकाल देंगे आसान से डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। देखिए ये अगर इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस निकाल कर इक्वल कर देंगे, तो पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं PQ। देखिए PQ कैसे बनेगा, आपको पता है कि x2 - x1 y2 - y1, चाहे y1 - x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। यानी कि 5 - 0 करोगे क्या होगा इसका, प्लस -3 - 1 तो PQ जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 - 1 -4 का स्क्वायर। PQ जो होगा 5 का स्क्वायर देखो 25 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी जो PQ हो गया वो हो जाएगा 6 5 11 के खांसी 1 2 3 1 4 41। PQ का वैल्यू 41 आ गया। अब हम निकालेंगे QR, क्योंकि PQ QR को इक्वल करना है ना। अब QR देखो, यहाँ पर QR बना लीजिए, QR जो होगा समझना, QR x2 - x1 यानी कि x - 0 को होल स्क्वायर प्लस y2 - 6 - 1 का, यानी QR जो होगा x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। QR जो होगा x का स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर अब ये हो जाएगा 25। अब ये दोनों इक्वल है, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहें क्या है, PQ इक्वल टू QR चाहे RQ दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जो होगा √41 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 का अंडर रूट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई रूट तो घटना तो मान निकलेगा, ठीक है। हाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका 41, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। इसको इधर भेजते हैं, इधर देखो इधर जाएगा तो 41 - 25 इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर में से किधर आएगा। तो अब घटाओगे कितना आएगा, घटाओगे तो देखो 11 में से 5 गया 6 और 1
3 में से 2 गया 1, 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 60, यानी एक्स बराबर होगा प्लस माइनस 4। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक्स की दो वैल्यू, एक +4 एक -4, ठीक है। अब समझो एक्स की जगह, अब हम देखो कैसे निकालेंगे। अब हमारा एक्स का वैल्यू आ गया, हम क्या निकालेंगे, हमको अब एक्स का वैल्यू आ गया तो हम क्यू आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यू आर। अब देखो क्यू आर यहां पर है, ये देख रहे हो, क्यू आर यहां पर है, तो क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर बराबर हमको पता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25, यानी जो क्यू आर हो जाएगा एक्स की वैल्यू एक बार एक्स की वैल्यू, दोनों को माइनस लोगे चाहे प्लस लोगे, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगा, माइनस में कोई भी ले सकते हो, +4 ले लो, 4 स्क्वायर प्लस 25, यानी जो क्यू आर हो जाएगा 16 + 25 दैट इज अंडर रूट में 41 ही आ जाएगा। क्यू आर का वैल्यू 41 आ गया। तुम अब सारा क्यू आर तो निकाल दिए, पी आर निकालिए ना। देखो पी आर निकालना पड़ेगा, पी आर देखो, पी आर यहां से निकाल लेते। तो पी आर निकालना है तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 यानी कि x - 5 प्लस y2 - y1, 6 माइनस, देखो 6 माइनस, ये माइनस में है ना, -3, और ये क्या हो जाएगा, जो पी आर होगा, देखो यहां पर इसको ले लो x - 5 स्क्वायर, और यहां से 6 + 3 का, यानी दैट इज 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 देखो 6 प्लस हो जाएगा, मैथ में प्लस, तो 6 + 3 9 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर तुम समझो, एक बार +4 लो, एक बार +4 लोगे, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का हो जाएगा 81, यानी जो पी आर होगा 4 - -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81, यानी पी आर जो होगा 1 + 81 दैट इज पी आर इक्वल टू 82, ठीक। अगर हम तुम एक बार -4 लेते हो, यानी कि एक्स की वैल्यू, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू -4 लेते हो तो पी आर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर -4 रखोगे तो -4 - 5 -9 हो जाएगा, और यहां पर तो 9 स्क्वायर होगा ही, यानी पी आर जो हो जाएगा, देखो यो 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा, ये भी 81 हो जाएगा। अब पी आर बराबर, अब देखो 81 कॉमन हो जाएगा, देखो अब इधर 81 कॉमन आएगा तो बाहर कुछ नहीं करेगा तो 9 हो जाएगा, और 112 हो जाएगा, यानी 9। देखो पी आर की तो वैल्यू आई, एक 82 आई है रूट में, और एक पी आर 9√2 आया। तो दिस इज योर, ये क्या है आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन 9 का, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है, ऐसे ही दे देगा, वैल्यू कर देगा बस, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस, आप कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। कह रहा है कि भैया एक पॉइंट है, मान लेते हैं, नहीं दिया तो एक ए मान लेते हैं, ए जो है x, y है, जो इक्विडिस्टेंस है b से, 3,6 है, और c से क्या है -3,4 से, मतलब कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना, ए बी से और सी से, सी है, ठीक है। तो कह रहा है कि रिलेशन बताइए एक्स वाई में, तो सबसे पहले हमको ए बी और ए सी निकालना पड़ेगा, देन हम उसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, ए बी देखो x2 - x1 या x1 - x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x - 3 भी कर सकते हैं, y1 - y2 भी कर सकते हो, y - 6, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x2 - x2 के होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर भी कर सकते हो, या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, ठीक। तो ए बी बराबर ए स्क्वायर -2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर,
और इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी जो होगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 3 6 6 प्लस 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y, नहीं सॉरी 6 2 12 हो जाएगा ना, 6 2 12 ये प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें कुछ होगा तो कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 6 6, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एज इट इज हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे एसी निकालेंगे, ठीक है। तो एसी देखो, ये x1 माइनस x2 था, x1 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो ये y माइनस 4 स्क्वायर। अब एसी अगर तुम निकालते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एसी निकालना है, देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक 2 6 हो जाएगा एक्स, प्लस ये देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 8y प्लस 16 हो जाएगा। अब ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, अच्छा इसको ऐड कर देना ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6y वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस इसको ऐड कर दो, तो 9 6 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और इसका इक्वल करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अब इसको स्क्वायर कर देना, तो ये वाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस, अरे वाई स्क्वायर माइनस 8y और 16 9 25। अब रूल करो, क्या करो स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो अब लिख देते हैं, चलिए लिख देना, तुम भाई लिखेंगे नहीं, अब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45। इधर भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों खत्म हो जाएगा, ये रूट प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर भी कट गया, यहाँ माइनस 6 है, यहाँ प्लस 6 है, जब यह आएगा तभी माइनस 6 हो जाएगा, यानी माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 6 जाएगा माइनस 6 ये माइनस 12y है, ये प्लस 8y है, ये माइनस 8 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 4y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस के 45, इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये माइनस 12x माइनस 4y, और इसको माइनस 4, इसमें 5 में 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2 20। यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या करेंगे माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 3x माइनस लिए तो प्लस हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू, यानी कि जो मेरा आंसर आया वो ये नहीं तो 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो बटा माइनस 4, यानी कि जो मेरा आंसर आ जाएगा हो जाएगा ये वाला से, ये 3x प्लस y माइनस 5, दिस इज योर, ये रिलेशन क्रिएट कर, ठीक है बच्चे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से नंबर पाए, ऐसा बनाइएगा तो हम पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे आपकी वीडियो जाती रहेगी।